हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप शुरू करते हैं। आज की पाइथन की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि लिस्ट के अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। मैं ओवरऑल लिस्ट की सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जैसे 10-15 मिनट। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि पाइथन के पाइचार्म को यूज़ कर लेते हैं। वो पाइचार्म एक आईडी है, सॉरी मैं यहाँ पाइथन के इंटरप्रीटर आईडी की यूज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम है आइडियल शेल के बारे में। आप चाहे तो वी एस कोड यूज़ कर सकते हैं। वी एस कोड मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप आइडियल शेल में काम करेंगे, तो आपको पाइथन की सारे चीज़ों का थोड़ा थोड़ा याद कर रहा होगा, और जैसे मैं कोड कर रहा हूँ वैसे ही आपको कोड करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ अगर कोड कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैं कोड कर रहा हूँ और आप कोड कर रहे हो तभी आप पाइथन सीख पाओगे या किसी भी लैंग्वेज को सीख पाओगे। और अगर मैं कोड कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, तो या फिर कुर्सी पे बैठे बैठे, और आप कोड नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए कि आपकी लर्निंग स्टार्ट नहीं होगी सही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाइथन का ये एक 15 एपिसोड है। ठीक है, इस एपिसोड के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि पाइथन की लिस्ट पूरी, मतलब ओवरऑल सही से देखने वाले हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में हमने पाइथन की लिस्ट के बारे में देखा था, और उस लिस्ट के अंदर हमने बात करी थी कि हम उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। लेकिन इस बार हम ना उस लिस्ट को ही खत्म करने वाले हैं, मतलब पूरी करने वाले हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, कुछ मेथड बता दूंगा, और कुछ मेथड के बाद वो सारे मेथड आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख के कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी पाइथन फाइल बना लेता हूँ डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर जाकर मैंने यहाँ पे बनाई थी, खैर पाइथन नाम से कुछ होगा यहाँ पे। आई होप यहाँ पे पाइथन लिखा हो। पाइथन पाइथन पाइथन, ये रहा। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ जितना भी मेरे पास सोर्स कोड है ना, वो सारा मैंने गिटअप पे डाल दूंगा, और वो गिटअप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं बना लेता हूँ डे ज़ीरो, और मैं कुछ ना एक अपनी वेबसाइट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्या है, मैं अपना जितने भी कोड हैं मैं वो आपको दे सकूँ। खैर, उसकी बात हम लेटर ऑन करेंगे, अभी मुद्दे की बात पे करते। तो पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है, ठीक है, हमें पता है कि हाउ टू मेक लिस्ट पाइथन। हम पाइथन के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि किसने हाउ टू एक्सेस लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ये भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो आज की बात, आज का जो टॉपिक्स है वो ना एक्सेस होगा ना लिस्ट होगा, हम यहाँ पर डिलीट करेंगे। किस तरह से हम उसे एक्सेस और तरह से देख कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जो बात करने वाले हैं, हाउ टू डिलीट लिस्ट। एक पूरी लिस्ट को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, और सिंगल वैल्यूज, सिंगल एलिमेंट को भी कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑल लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैंने लिस्ट बनाई, मैंने एल आई लिखा, इजिकल टू लिखा, और एक लिस्ट बनाई 1 2 3, सॉरी सॉरी, 2 3 4 4 5, और ये लिस्ट मैंने बंद कर दी यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी लिस्ट बन गई। अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा एल आई करके, तो ये मेरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेव करूँगा और ये कंट्रोल ए करके ये लिस्ट मेरी प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इस लिस्ट के अंदर मुझे डिलीट, इस लिस्ट को ही डिलीट करना होता है मुझे पूरी, आल डिलीट लिस्ट। अगर पूरी लिस्ट को डिलीट करना हो, डिलीट लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, डिलीट कीवर्ड का, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और लिस्ट लिखना पड़ेगा, एल आई। ठीक है, जैसे ही आप ऐसे करोगे, तो आप जैसे इसे रन करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको एक एरर मिलेगा, और वो एरर नहीं है, बस वो ये लिख रहा है कि वो एल आई नाम का कोई किसी भी वेरिएबल को नहीं जानता। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे की चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट तो हमने डिलीट कर दी। मान लो मुझे किसी एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो लिस्ट के बाद अगर मुझे किसी सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं यहाँ करूँगा कि वो जो एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्सिंग पे है, मेरा जीरो इंडेक्सिंग पे। अब मैंने लिस्ट डिलीट कर दी। अगर मैं ऐसा करूँगा एल आई, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको
कमेंट कर देता हूँ और इसको करता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ डेल कीवर्ड यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ li को। और देखिए आप इसको देखेंगे तो इस तरह का एलिमेंट जो है ना आपको नहीं मिलेगा। अब 1 आज हट चुका है। तो आप चाहे तो सारे एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं या लिस्ट को एम्प्टी करना चाहते हैं, आप पूरी लिस्ट को नहीं डिलीट करना चाहते, उसके एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से करते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ डेल कीवर्ड लिखना है और जिस भी इंडेक्सिंग पे वो है वो डिलीट करना है। अगर मैं इसको पूरे को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना है, फोर लूप चलाना है एक्स इन li। तो मेरे लिस्ट के सारे आइटम किसके अंदर आ जाएंगे, एक्स के अंदर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एक्स, तो मुझे लिस्ट मिल जाएगी पूरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा। और मुझे किसी भी लिस्ट को मतलब किसी भी उसको करना हो, अब मैंने ये बताया था आपको कि li के अंदर, li मतलब लिस्ट के अंदर अगर मुझे इंडेक्सिंग प्राप्त करनी हो, किसी तरह से इंडेक्सिंग का एक्सेस करना हो, तो मुझे li डॉट यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एनुमरेट नाम के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनुमरेट क्या फंक्शन है मैं अभी बता देता हूँ। आई थिंक एनुमरेट फंक्शन, आई थिंक ये सही है स्पेलिंग, और नहीं होगा तो हम देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा तो मुझे एनुमरेट नहीं बोल रहा है, मुझे ये वाली स्पेलिंग है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको ये पाइथन बता देगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। आप ऐसा करेंगे और जब हम यहाँ लिखेंगे तो की और की एंड वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यूज़ आप जैसे ही करेंगे तो आपको एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है। वो मैंने क्या गलती कर दी, हाँ मैंने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ के लिखना चाहिए। और के मतलब होता है की, और वी का मतलब होता है वैल्यू। तो जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग मिल जाएगी, जो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं ऐसा करूँ कि भाई डिलीट कर दो, मैं यहाँ लिखूँ डेल कर दो किसको, जो एल आई है उसके अंदर के, ठीक है, की वैल्यूज़, और आप प्रिंट करेंगे तो सॉरी गाइस ये थोड़ा सा वॉइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो 2 एंड 4 डिलीट हो नहीं हुए हैं, बाकी सब डिलीट हो चुके हैं लिस्ट के अंदर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग पे जो 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 वैल्यू मिलती गई वो उसने रिट्रीव की और डिलीट बटन दबा दे रहा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एनिमरेटेड फंक्शन के बारे में। एनिमरेटेड फंक्शन क्या होता है कि एक तरह का एन्यूमरेट एन्यूमरेटेड फंक्शन क्या होता है, ये एक एन्यूमरेटेड फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न देता है की एंड वैल्यूज। अब ये फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में लेटर ऑन बात करेंगे, ठीक है। आप फंक्शन बोल सकते हैं कि इसकी कुछ लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स का मतलब जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों के कुछ ना कुछ खूबियां हैं, तो ऐसी लिस्ट के पास अपनी अपनी खूबियां हैं, जो इनमें से एक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर से हमने एक एक वैल्यूज डिलीट कर ली हैं, और वो डिलीट होने के बाद 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 पे ये डिलीट हुआ, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 ये पे, एक करके डिलीट और रिटर्न करते गए ये सारे। जैसे ही मैंने प्रिंट करा तो इनने मुझे दिखा दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये 2 और 4 क्यों आ रहा है मेरे पास, क्योंकि 2 4 तो नहीं आना चाहिए था। तो की जो है वो अपनी जो भी आई, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, आपको पता चलेगा 0 1 2, क्योंकि इसके अंदर जो आई पहले 0 आई, 1 आई, 1 पे आपका 0 पे, 0 इंडेक्स में ये है, 1 पे ये है, 2 आई, इस तरह से ये इंडेक्सिंग यहाँ पे रुक गई। तो कुछ वैल्यूज दिखाई उसने और वो वहाँ पे रुक गया, 2 पे ही रुक गया। 2 और 4 यहाँ पर बचा है, ठीक है। इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप ये देख लें कि मैं डिलीट करने की प्रतिक्रिया ऐसे होती है पाइथन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम ना, लिस्ट के अंदर से डिलीट तो हो गया, अब अपडेट करना हो। मान लो आपको अपडेट करना है, मैंने एक वैल्यूज को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए सीधा आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं यहाँ अपडेट करना चाहता हूँ, और अपडेट करने के लिए मैंने कहा लिस्ट है मेरी, प्रिंट करूँगा एल आई को, ये लिस्ट है मेरी। और इस लिस्ट के अंदर मैं जब लिस्ट करूँगा तो ये मेरे को लिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहूँगा कि जो एल आई है उसके अंदर पे जो ज़ीरो इंडेक्सिंग पे लिखा हुआ है उस पर मैं चेंज करना चाहूँगा, उसको करूँगा 3। खैर 3 इसमें है, मैं 3 4 कर दूंगा इसको 34। और अब जब मैं लिस्ट को करूँगा तो ज़ीरो इंडेक्सिंग पे आपको 34 पहले आएगा और हमारा 1 हट जाएगा। मैंने क्या करा, रिप्लेस किया है। लेकिन अगर मान लो कि आपको अपेंड ही करना हो, एक एल आई के अंदर होता है एल आई डॉट अपेंड, और अपेंड करना चाहता हूँ मैं 4, तो अपेंड कहता है कि लास्ट में ऐड कर देता है, तो लेफ्ट में ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अपडेट करने का। और अपडेट क्या मतलब, रिप्लेस कर देता है उस जीरो इंडेक्सिंग पे जो भी है। ठीक है, उसे मूव नहीं करता। तो ये हमारा था अपडेट। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है पाइथन के अंदर। आप लिस्ट, ये हमारा लिस्ट वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करूंगा टपल्स वगैरह के बारे में कि टपल और डिक्शनरी क्या होते हैं। हम सिर्फ एक एक करके बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उन डेटा टाइप के बारे में बात करते हुए मैंने आपको लूप्स के बारे में बता दिया है धीरे धीरे, तो मेरे लूप्स भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो आपने लूप सीख लिया है, तो मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा। एक सिंपल सा टास्क है। ठीक है, और वो टास्क हो गए हमारे स्टार पैटर्न। ठीक है, जो नॉर्मली सभी को करने पड़ते हैं और आप भी मुझे लगता है कि कर पाएंगे अपने उस लाइफ में। तो मैंने स्टार पैटर्न दिया यहाँ पर। एक ये स्टार पैटर्न आपको करना है। ठीक है, और एक करना है आपको ये स्टार पैटर्न। ठीक है, तो आपको ये घर से होमवर्क करके लाना है। आई होप आप लोग करेंगे ये। ठीक है, ऐसे आपको स्टार बनाने हैं। थिंक मुझे इसे थोड़ा सा गैप देना चाहिए। हाँ, जैसे भी बनाना, मतलब स्टार पैटर्न बनना चाहिए पूरा इस तरह से। ओह सॉरी। ये थोड़ा सा स्टार थोड़ा सा गलत बन रहा है, लेकिन ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, ये मतलब तिकोन होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन कुछ स्टार्स की प्रैक्टिस करें और ये कुछ स्टार आप प्रिंट कराने की कोशिश करें। ठीक है, एक स्टार और है जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे स्टार बनाने की कोशिश करें और ये आपका होमवर्क है, योर होमवर्क। print star like that and using python। और सब अपने जितना भी होमवर्क है वो मुझे दिखाएंगे। ठीक है, कैसे भी दिखा सकते हैं आप, एक वीडियो के जरिए या किसी भी तरह से ना मुझे ये पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपना लिस्ट, और ये लिस्ट खत्म होती है पाइथन के अंदर। मैं पाइथन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट की। ठीक है, और मैं एक जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन मैं, आप बोलेंगे तो मैं एक वेब डेवलपमेंट का प्योर अच्छा वाला, जिसमें मस्त है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो भी आप चाहते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। आप बस रिक्वेस्ट लेकर आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना जितना हो सके अपने दोस्तों में ये फैलाएं और उनको बताएं कि यार यहाँ पर पाइथन की सीरीज स्टार्ट हो गई है। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे लोग कोड विद हैरी गेन से सीख रहे होंगे, और ये अच्छी बात भी है, जहाँ से भी सीख सके वहाँ से सीखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं भी आपकी मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको सिखा सकूँ। सॉरी बट हाँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो आपको सिखा सकूँ। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गुड लक।
अपनी पाइथन की जर्नी को। और हाँ, मैं एक और बात, मैं इस चैनल पर जितना बेस्ट हो सके बेस्ट चैनल वो कंटेंट लेकर आऊँगा। आप मुझे बताएंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, मैं ज़रूर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।